वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग 10th स्टैंडर्ड एनसीईआरटी का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का एक्सरसाइज 8.3 जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पे बेस है वो सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन 1 मैंने ऑलरेडी लिख के रखा है, एक्सप्रेस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन ए, सेक ए एंड टैन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। मतलब अपने को साइन ए लिखना है जिसमें सिर्फ कॉट ए होना चाहिए। अब वो कैसे, वो हम लोग आइडेंटिटी यूज़ करके करेंगे। तो उसके लिए अपने को आइडेंटिटी पता होनी चाहिए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए। और दूसरा डेफिनेशन वाइज अपने को पता है कि साइन ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक ए, या आप उल्टा भी बोल सकते हैं, कोसेक ए इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन ए। तो बस यहाँ पे कोसेक, तो साइन स्क्वायर ए क्या होगा, साइन स्क्वायर ए इज 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर ए। और कोसेक स्क्वायर ए अपने को पता है ये, तो साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। लेकिन अपने को साइन ए चाहिए, साइन स्क्वायर ए नहीं, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स, देयरफॉर साइन ए इज इक्वल टू 1 अपॉन, क्योंकि स्क्वायर रूट का 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है, इसलिए ऊपर 1 ही रहेगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का स्क्वायर रूट हो गया पहला। अब दूसरा है सेक ए। उसके पहले मैं ये छोटा सा है टैन ए का पहले लिख देती हूँ। अपने को पता है टैन ए क्या होता है, टैन और कॉट एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, देयरफॉर टैन ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट ए हो गया। अब एक बचा है सेक ए, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। अब अपने को पता है क्या, कॉट ए, कॉट ए के इसमें ही अपने को आंसर चाहिए, इसलिए कॉट ए इज इक्वल टू क्या, कॉस अपॉन साइन। कॉट की डेफिनेशन क्या होती है, टैन का रेसिप्रोकल, और टैन की है साइन अपॉन कॉस, इसलिए इसको मैं लिखूंगी कॉस ए अपॉन साइन ए। तो ये साइन ए वहाँ जाएगा, तो देयरफॉर कॉस ए क्या होगा, कॉट ए इंटू साइन ए। लेकिन अभी यहाँ पे मैंने साइन ए की डेफिनेशन लिखी है, तो मैं यहीं पे वो ये करूँगी, देयरफॉर कॉस ए इज इक्वल टू कॉट ए इंटू 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। लेकिन अपने को कॉस ए नहीं चाहिए, अपने को क्या चाहिए, सेक ए, और सेक क्या रहता है, कॉस का रेसिप्रोकल, देयरफॉर सेक ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस ए। मतलब अपने को इसका रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, देयरफॉर सेक ए का क्या होगा, ये कॉस ए जो है इसका रेसिप्रोकल, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अपॉन कॉट ए हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से राइट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। तो सारे लिखने हैं, साइन, कॉस, टैन, कॉट, कोसेक, क्योंकि सेक में लिखना है इसलिए। तो सबसे पहले अपने को आइडेंटिटी पता होनी चाहिए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। अब मुझे लिखना है साइन, तो मैं ये कॉस इज इक्वल टू पार करके लेके जाऊंगी, देयरफॉर साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। लेकिन कॉस क्या होता है, 1 अपॉन सेक, और अपने को सेक में चाहिए, देयरफॉर साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। अब डिनोमिनेटर सेम करने के लिए ये सेक स्क्वायर से इधर यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस, तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन डिनोमिनेटर सेक स्क्वायर ए इज व्हाट, साइन स्क्वायर ए। लेकिन अपने को साइन स्क्वायर ए नहीं चाहिए, साइन ए चाहिए, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स, तो करो, साइन ए इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऊपर आएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1, और नीचे सिर्फ
सेक ए आएगा, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए इज सेक ए। ये हो गया पहला, साइन ए का हो गया। अब कॉस ए तो ऑलरेडी पता है, कॉस इज व्हाट 1/sec ए, खत्म। अब तीसरा टैन ए, तो टैन वाली आइडेंटिटी, टैन और सेक की आइडेंटिटी पता है अपने को, 1 + tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। तो टैन ए क्या होगा, देयरफॉर tan स्क्वायर ए is sec square a minus 1. Therefore, taking square root of both sides, therefore tan a is equal to square root of sec square a minus 1 हो गया। अब कॉट पता है, कॉट क्या होता है, tan का रेसिप्रोकल, कॉट a is equal to 1/tan a, और अपने को tan a पता है, ऊपर लिखा है, इसका मतलब 1/√of sec स्क्वायर a minus 1। अब हो गया साइन, हो गया कॉस, हो गया टैन, हो गया कॉट, हो गया। अब क्या बचा है, कोसेक। तो कोसेक के लिए हम लोग करेंगे, अपने को कोसेक वाली आइडेंटिटी पता है सेक केस में, क्या है, कोसेक इज व्हाट, कोसेक ए इज 1/sin a, और साइन ए की डेफिनेशन हमने लिखा है, क्या, साइन ए लिखा है सेक इसमें स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1/sec ए। तो कोसेक क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल, देयरफॉर कोसेक ए इज इक्वल टू सेक ए अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1 हो गया। सारे हमने साइन, कॉस, टैन, कॉट, कोसेक सब कुछ मैंने सेक में लिख दिया है। ये देखिए, सबसे पहले ये है साइन ए का, उसके बाद कॉस तो बहुत इजी था, उसके बाद ये टैन, टैन का रेसिप्रोकल कॉट होता है, इसलिए ये कॉट, और ये कोसेक। हो गया। अब क्वेश्चन 3 करेंगे, जो MCQ है। ऑब्जेक्ट चूज करेक्ट ऑप्शन लेना है। तो पहला क्या है, 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू निकालना है। ऑप्शन है 1980। तो आपको पहले करना है, आइडेंटिटी पता होनी चाहिए, 1 प्लस, नॉर्मल आइडेंटिटी क्या है, 1 + tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। मैं tan स्क्वायर वहाँ पे लेके जाती हूँ, देयरफॉर सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए ट्रांसपोज करके इज इक्वल टू 1, ये यूज़ करेंगे हम लोग। अब दिया क्या है, 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए, 9 कॉमन निकाल दो ना, तो क्या बचेगा, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। लेकिन अभी हमने निकाला सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए 1 है, इसका मतलब इसका आंसर क्या है, 1। तो 9 × 1 9, इसीलिए आंसर क्या हो गया, 9, ऑप्शन बी। अब ये यहाँ पे अपने को थोड़ा ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि बीच में टैन है, सेक है, कॉट है, कोसेक है, तो मैं इसको सबको साइन कॉस में कन्वर्ट करती हूँ, टैन को साइन अपॉन कॉस, लेकिन शॉर्टकट करने के लिए मैं साइन को एस और कॉस को सी करती हूँ। तो इसको हम लोग करेंगे 1 + साइन अपॉन कॉस प्लस व्हाट इज कोसेक, 1/cos। मैंने कॉस के और साइन के लिए शॉर्टकट यूज़ किया है। 1 + कॉट क्या होता है, कॉस अपॉन साइन, कॉस अपॉन साइन माइनस 1/sin। अब डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो मैं करूँगी इसको यहाँ से कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो कॉस + साइन + 1 न्यूमरेटर हो गया अपॉन कॉस इंटू, ये साइन से मल्टीप्लाई करेंगे, साइन + कॉस माइनस 1/sin। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग टेक्निक यूज करेंगे,
ये टर्म और ये टर्म सेम है, देखो साइन प्लस कॉस, कॉस प्लस साइन, और ये दूसरी टर्म दूसरे कलर से ये, तो इट इज़ एज गुड एज ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसलिए इसको होगा कॉस प्लस साइन का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, और डिनोमिनेटर सेम, क्या, कॉस इंटू साइन। अब ए प्लस बी होल स्क्वायर से इसको अगर ओपन करेंगे तो क्या होगा, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर प्लस 2 कॉस साइन, मैंने इसको ओपन किया, माइनस 1 का स्क्वायर क्या है 1 अपॉन कॉस साइन। अब आइडेंटिटी के हिसाब से अपने को पता है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज 1, इसलिए यहाँ पे आएगा 1 माइनस 2 कॉस इंटू साइन माइनस 1 अपॉन कॉस साइन। अब देखो +1 -1 गया, यहाँ पे प्लस है, a प्लस बी होल स्क्वायर था। अब क्या बचा, 2 कॉस इंटू साइन अपॉन कॉस इंटू साइन, कॉस कॉस गया, साइन साइन गया, आंसर क्या है 2, ऑप्शन सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन प्लस सेक प्लस टैन इंटू 1 माइनस साइन, इसको भी हम लोग साइन कॉस में कन्वर्ट करेंगे, इजी जाता है। तो सेक के लिए मैं लिखूंगी 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए ब्रैकेट, और दूसरा 1 माइनस साइन ए। अब डिनोमिनेटर ऑलरेडी सेम है, कॉस ए, तो एक ही डिनोमिनेटर लिखेंगे 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए इंटू 1 माइनस साइन ए। फिर से वही आइडेंटिटी आ गई, ए प्लस बी ए माइनस बी इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब यहाँ पे ए है 1 और बी है साइन ए, तो 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, अपनी आइडेंटिटी क्या है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, तो ये साइन स्क्वायर यहाँ पे जाएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर, इसलिए ये जो है इसके लिए मैं न्यूमरेटर के लिए मैं लिख सकती हूँ कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए, तो ऊपर कॉस स्क्वायर है नीचे कॉस है, तो कैंसिल हो जाएगा और सिर्फ बचेगा कॉस ए, ऑप्शन डी। अब लास्ट क्वेश्चन क्या है, 1 प्लस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर, आइडेंटिटी पता है 1 प्लस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर, तो मैं ऊपर के लिए लिखूंगी सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर इज कोसेक स्क्वायर, तो यहाँ पे लिखूंगी कोसेक स्क्वायर ए। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन ऐसे नहीं है, तो सेक के लिए मैं लिखूंगी 1 अपॉन कॉस, और कोसेक के लिए 1 अपॉन साइन, तो सेक स्क्वायर के लिए मैं लिखूंगी 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए इंटू, और 1 अपॉन कोसेक है इसलिए मैं इसको लिखूंगी साइन स्क्वायर ए। ये समझ में आ गया, 1 अपॉन कोसेक इज इक्वल टू साइन, तो इसका स्क्वायर है इसलिए मैंने साइन स्क्वायर लिखा। अब साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, टैन स्क्वायर ए, इसीलिए आंसर क्या है, ऑप्शन डी। इसके साथ आज का क्लास यहीं पे ख़त्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे का क्वेश्चन करेंगे जिसमें अपने को प्रूफ देना है, LHS और RHS का प्रूफ करना है, प्रूव दैट, वो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। थैंक यू।